और चंद्रबाबू नायडू ने राहुल और शरद यादव से मुलाकात की। लोकसभा इंतखाबात के नताज से पहले तीसरे महाज को तकवियत देने की कोशिश समझी जा रही है। हालांकि अपोजिशन किसी भी महाज पर यकजा नजर नहीं आ रही है। यूपी में एसपी बीएसपी ने कांग्रेस से इत्तेहाद नहीं किया है और कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से इत्तेहाद नहीं किया। केसीआर अपनी अलग तैयारी कर रहे हैं। इन तमाम मसाइल के बीच चंद्रबाबू नायडू की कोशिश किस हद तक कारगर साबित होगी, ये देखना होगा। और चंद्रबाबू नायडू के कई बड़ी लीडरों से मुलाकात पर सीनियर लीडर शरद यादव ने कहा कि आपस में गुफ्तगू करने में कोई हर्ज नहीं। 23 मई के बाद जैसे हालात बनेंगे वैसे कदम उठाए जाएंगे। करते हैं शरद यादव जी से। शरद यादव जी, किस तरह की संभावना देख रहे हैं? चूंकि 23 तारीख को चुनाव नतीजे आने हैं, कल आखिरी चरण की वोटिंग है, उसके पहले ही कवायद दिल्ली में बढ़ गई है, हलचल तेज हो गई है। चंद्रबाबू नायडू जो हैं दिल्ली में हैं, राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, आपसे भी बात हुई है। देखिए, चुनाव तो 23 को घोषित हो जाएगा, तो उसके पहले जो है वो लोग जो है वो अपने आपस में चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा से कोई नतीजा आएगा ये बात नहीं है, लेकिन कोई चूँकि 23 के पहले जो है वो कवायद पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे होंगे लोग। गुलाम नबी आज़ाद जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस जो है पीएम पद भी एक तरह से त्यागने के लिए तैयार है, जो उनकी तरफ से संकेत दिया गया इस तरह से। तो कहीं ना कहीं ये कवायद है कि जो अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आती, एनडीए की सीटें कम होती हैं, तो उस सिचुएशन में विपक्षी दलों को साथ लेने के लिए कांग्रेस त्याग करने के लिए तैयार है। नहीं, इन बातों में हम कभी नहीं बोलते। जो परिस्थिति होगी उस समय देखा जाएगा, परिस्थिति होगी उस समय देखा जाएगा। और दूसरी चीज़, अपोजिशन में सबसे बड़ी यानी यूपीए ही आएगा ना, संख्या तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस और जो यूपीए है उसी की होगी ना, तो उसके बाद ही सोचा जाएगा क्या करना। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या रणनीति तय होनी है? बाबू चाहते हैं कि सरकार के गोलबंदी और एक आम सहमति बन जाए, उस प्रयास में वो लगे हैं, तो उसमें हम लोग तो सहयोग करेंगे। आखिर में एक सवाल, बिहार में आप भी मधेपुरा से इस बार चुनाव मैदान में हैं, ओवरऑल बिहार में देखा जाए तो 40 सीटों में महागठबंधन के लिए किस तरह की संभावना आप देख रहे हैं? मैं मानता हूं कि जो बीजेपी, जो एनडीए की स्थिति थी पिछले बार, वो यूपीए की होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शरद यादव जी का कहना है कि जो एनडीए की स्थिति पिछली बार बिहार में थी, यानी 30 से ज़्यादा सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी, ठीक उसी तरह से इस बार उल्टा होगा और यूपीए की स्थिति उस तरह से होने वाली है बिहार में। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की जो गतिविधि बढ़ी है, सक्रियता बढ़ी है दिल्ली में, उसको लेकर इनका कहना है कि अभी हमें 23 तक का इंतजार करना होगा, जब चुनाव परिणाम सामने आएगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली।